पंत मुजरा आऊसाहेब, माफ करा आऊसाहेब, पण आपण थोड्या थकलेल्या दिसता. ही राजेंची आग्र्याची भेट त्याची लगबग थकवणारीच आहे. ती निव्वळ एक भेट असली तरी असं वाटतंय जणू राजे एका मोठ्या मोहिमेसाठी रवाना झाले आहेत. ह्यावेळी शंभू राजेही थोरलेपणानं वागले. राजेंची काही खबर? हो आऊसाहेब, राजे आणि त्यांचा लवाजमा आग्र्यापासून एका मजल्याच्या अंतरावरती सुखरूप पोचलेले आहेत. इतकंच नाही आऊसाहेब, वाटेत जेवढी मुघल ठाणी लागली तेथं तेथं त्यांचा एखाद्या शहजाद्याप्रमाणे आदर सत्कार झाला. केवढा मोठा मान मरातब केला. जागोजागच्या उमरावांनी सरदारांनी आपल्या घरी हात ओले करण्याची आमंत्रणही दिली. परंतु राजांनी ती सर्व धुडकावून तडक आग्र्यास जाण्याचा मनसुबा आखला. हा औरंगजेब भलताच शातीर निघाला. प्रवासात एवढं आगत स्वागत केलं. आता आग्र्यात प्रवेश करताना काही विघ्न येऊ नयेत त्याची चिंता नसावी. राजे आग्र्यात जाण्यापूर्वी रघुनाथ पंत स्वतः तेथे जाऊन तेथे राजांच्या निवासाची व्यवस्था, सुरक्षेचा पूर्ण इंतजाम पाहून खात्री करून घेतील. आणि सर्व काही आलबेल असेल याची खात्री पटल्यावरच राजे आग्र्यात प्रवेश करतील. हे उत्तम झालं. आई जगदंबे, राजेंचं रक्षण कर. आला हजरत का इस्तकबाल बुलंद हो. क्या हुआ राम सिंह, सिवा की कोई खबर? जी हजरत, शिवाजी राजा के हेजिब रघुनाथ पंत आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं. जरूर, इजाजत है. खावेंदाना या तख्ताला त्रिवार मुजरा. हुजुरांची इजाजत असेल तर 2 शब्द बोलू इच्छितो. इजाजत है. शुक्रिया हजरत. शिवाजीराजे आपल्या लवाजम्यासह आग्र्याच्या जवळपास येऊन पोहोचले आहेत. उद्या ते आग्र्यात प्रवेश करतील. यकीनन बड़े पुख्ता तरीके से और शाही अंदाज में उनका इस्तकबाल होगा, खैर मकदम होगा. और वैसे भी उनकी यहाँ की सारी जिम्मेदारी, सारी जियारत कुंवर राम सिंह पर है. लिहाजा अपने राजा जी से कहिए कि बेखौफ होकर यहाँ पे आए. शुक्रिया हजरत. राम सिंह, सिवा को दरबार में लाने से पहले उसे सारे शाही तौर तरीके और रिवाजों से वाकिफ कराया जाए. तखलिया. मिर्झा राजेंच्या सांगणेभर हुकूम राजे आग्र्यास गेले खरे, परंतु वाटेत त्यांना काही त्रास तर झाला नसेल ना. चिंतेनं आमचं मन पोखरून निघाले बघा. आमचे शंभू बाळे आहेत बरोबर. एवढंच ते लेकरू एवढ्या मोठ्या प्रवासानं शिळून गेले असतील. आपली चिंता रास्त आहे आऊसाहेब, परंतु राजे आणि शंभू राजे यांची एखाद्या शहजाद्याप्रमाणे बडदास्त ठेवली जावी आणि वाटेत त्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये अशा खुद्द औरंगजेब बादशाहच्या सूचना आहेत. शिवाय राजे औरंगाबादेहून शेहजादा मुअज्जमला भेटून निघाल्यानंतर 1,00,000 होन इतकी मोठी रक्कम वाट खर्च म्हणून देण्यासही मंजुरी दिली.
सबब राजांना फार त्रास झाला नसावा. दगडास पाझर फुटावा का अग्नी शीतल व्हावी म्हणायची काही समजत नाही. तो औरंगजेब एवढा कपटी, विषारी सर्पासारखा, तो एवढं मिठाच बोलू लागला. काही काळबेरं तर नसेल ना. आऊसाहेब, अगदी मनातील भीती बोलून दाखवलीत आपण. या मागे त्या औरंगजेबाचा काही डाव तर नसेल ना. म्हणजे राजेंना आग्र्यास सर्व बडदास्त ठेवून गाफील ठेवायचं आणि दक्षिणेस मिर्झा आणि दिलेर यांच्या करवी विश्वल्ली पसरवून घात करायचा. असा मनसुबा तर नाही ना या औरंगजेबाचा. औरंगजेब राजेंना गाफील ठेवण्याचे प्रयत्न करेल आणि राजे गाफील राहतील असं वाटतं तुम्हास पंत? औरंगजेब लाख डाव टाकेल, परंतु राजेंच्या सावधानतेपुढे सारे डाव फोल ठरतील. स्वराज्याच्या या शिवाजी नावाच्या वादळास कितीही शह देण्याचा प्रयत्न करू देत औरंगजेबास, त्यास काट शह देण्याची योजना राजेंनी नक्कीच तयार ठेवली असेल याची खात्री आहे आम्हास. क्षमा गणी हुकुम, शिवाजी राजा के सरदार आपसे मिलना चाहते हैं. उग्रसेन जी, ये तो शिवाजी राजा से खफा होकर आदिल शाही में शामिल होने गए थे, अचानक मुगली छावनी में कैसे? हुकुम, ये आदिल शाही छोड़कर मुगल शाही में आना चाहते हैं. इनकी तमन्ना है आप इन्हें नौकरी पर रखें. जी हुजूर, लई अपेक्षेने आलो या. तुमच्या पदरी फौजात जर आम्हाला दाखल करून घेतलं तर लई उपकार होतील. राजाजी, आजवर आमची समशेर स्वराज्यासाठी आणि आदिलशाहीसाठी चालली. आता तुमच्यासाठी चालावी हीच आमची तमन्ना आहे. तवा राजाजी, आमची अर्जी उदास करू नकासा. ठीक है, लेकिन हम कहेंगे, हम चाहेंगे, उस पर शमशीर उठानी होगी. उग्रसेन जी, इन्हें 5000 मनसबदारी बहाल की जाए. जी हुकुम. नेतो जी, अब आप हमारे सालार इंद्रमण जी बुंदेला से मिलिए. आगे की कार्रवाई वही बताएंगे. इतना घणो फायदा? शिवाजी राजा अब तक आगरा पहुंचे भी नहीं, उतने में ही उनकी परछाई हमारी पनाह में आ गई. हुकुम, दक्कन की दूसरी शमशीर भी हमारे म्यान में आ गई. ना ना उग्रसेन जी, जितनी सीधी बात दिखे है उतनी सीधी ना है ये. हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़े. इसमें जरूर कोई ना कोई चाल होवे. अब जब आला हजरत और शिवाजी राजा की आगरा में मुलाकात होगी, तभी असली बात समझ में आ जाएगी. तौबा तौबा तौबा, या अल्लाह, मुगलिया सल्तनत की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुगलिया सल्तनत का दुश्मन इस तरह हमारी सरहदे जमीन पर पांव रख रहा है. जी आपा जान, सिवा कोई ऐसा वैसा दुश्मन नहीं है. सबसे चालाक, शातिर और सबसे खतरनाक दुश्मन है. जिसने हमारी रातें बेख्वाब कर दी, उस नामाकुल सिवा से तो हम बदला लेकर रहेंगे. हम तो तड़प रहे हैं उस काफर सिवा को निस्तनाबूत होते हुए देखने के लिए. लेकिन आपाजान, वो तो बड़े ही तामझाम से अपने ही लोगों के साथ में आगरा में दाखिल हुआ है. ये सब हमारे भाईजान की बदौलत है. उसके यहाँ शहजादे की तरह इंतजामात किए जा रहे हैं
और हम उसे उसकी औकात दिखाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जी अप्पाजान, सिर्फ आगरा में ही नहीं, पूरे रास्ते उसके ऐसे तेवर थे जैसे लग रहा था कि कोई शहजादा सफर कर रहा हो। खामोश। अब एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहते हम। बस अगर उसका ऐसा ही शाही बंदोबस्त रखा गया तो वो काफर सिवा ये समझ बैठेगा कि उसकी शमशीर की खनक आगरा तक पहुंच गई। उसे ये समझाना होगा, इस गलतफहमी से बाहर निकालना होगा कि उसका रुतबा और उसकी औकात हमारी सल्तनत के सामने रत्ती भर भी नहीं है। इस बात का ख्याल रखना होगा वजीर सल्तनत। जी अप्पाजान, इसका इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम होगा नहीं, होना ही चाहिए। उस बेमुरव्वत सिवा को जरा सा भी आराम नसीब ना हो। आई जगदंबे, राजे काही महत्वाचा मनसुबा घेऊन लहान लेकरासोबत शत्रूच्या मुलखात पोचत आहेत. शत्रू फक्त कपटी नाही, एखाद्या विषारी सर्पा एवढाच घातक आहे. आई, आमच्या राजेंचं आणि आमच्या शंभू बाळांचं रक्षण करण्यासाठी ढाल बनून प्रत्येक क्षण त्यांच्या पाठीशी उभी राहा. पुतळाबाई, तुम्हाची काळजी वाटते ती काळजी राजेही जाणतात. म्हणूनच ते अखंड सावध असतात. एक गोष्ट लक्षात घ्या, जोवर राजेंची कोणी कुरापत काढत नाही तोवर राजेही प्रत्युत्तर देणार नाहीत. तेव्हा काळजी सोडा. आई जगदंबा भवानी सर्व क्षेमकुशल करण्यास समर्थ आहे. आबासाहेब, इथला सगळा परिसर किती सुंदर आहे ना. आहेच. परंतु आबासाहेब, आऊसाहेब म्हणतात की आग्र्यास धोका आहे, म्हणून अखंड सावध राहा. परंतु आबासाहेब, धोक्याची घंटा कशी ओळखावी हे विचारण्यास आम्ही विसरलोच. आणि आबासाहेब, घात म्हणजे काय हो? शंभूराजे आपल्या नियोजनाच्या सावधगिरीच्या चौकटी भेदून एखादं संकट अचानकपणे उभं राहिलं तर तो घात समजावा. आणि दिलेल्या वचनांपैकी किंवा शब्दांपैकी एखादी गोष्ट आपल्याला वर्दी न देता बदलली गेली तर समजा की धोक्याची घंटा आहे. जय एकलिंग जी, आपकी कृपा से शिवाजी राजा और कुंवर संभाजी को आगरा भेजने का हमारा मंसूबा तो पूरा हो गया. आला हजरत की मंजूरी का पाक दस्त मुहर लगाया हुआ फरमान भी आ गया. सब इसमें कोई रुकावट ना आए. क्षमा गणी हुकुम। आपकी छावनी के समाधान अब तक जले हुए दिखे, इसलिए चला आया। राणा जी, किस बात की परेशानी है? अब आपकी सभी चालें बराबर पड़ रही हैं और अब तो शिवाजी राजा भी आगरा जा रहे हैं पाशा सलामत से मिलने। वही तो परेशानी है उग्रसेन जी।
आला हजरत और शिवाजी राजा के मुलाकात की सारी जिम्मेवारी हम पर है और हमारा आला हजरत और शिवाजी राजा को मिलाने का मंसूबा यही है कि आला हजरत भी खुश हो जाएं और शिवाजी राजा को भी तसल्ली हो जाए। हुकुम, आपकी सभी चालें कामयाब होंगी, आप फिक्र ना करें। कुंवर राम सिंह सभी जिम्मेदारियां खूबी से निभाएंगे। यकीनन हमें पूरा भरोसा है राम सिंह पर, बस कहीं कोई चूक ना हो जाए। इस पूरे मसले का दारोमदार राम सिंह पर है। ये जिम्मेवारी, लेकिन वजीर सल्तनत कुंवर राम सिंह, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। शहंशाह हिंदुस्तान के महल की निगरानी रखना और गश्त देना, इससे बड़ा पाक काम कोई भी नहीं। ये तो बड़े रुतबे का काम है। शुक्रिया जनाब। आला हजरत के महल के सुरक्षा का जिम्मा आपने हमारे कंधों पे डाल के हमें बड़ा सुकून दिया है। शुक्रिया जनाब के आपने हमें इस काबिल समझा। लेकिन जनाब, एक दिक्कत है। लाहौल विला कुव्वत, आला हजरत के महल की निगरानी रखने में आपको दिक्कत है? हुजूर, आप हमें गलत समझ रहे हैं। आला हजरत ने ही हमें फरमाया है दक्कन से आने वाले शिवाजी राजा की आगवानी करे और यहाँ के सारे दरबारी रिवाज सिखाए। तो उसमें बड़ी बात क्या है? रात भर महल की निगरानी का काम पूरा होने के बाद जा सकते हैं आप। लेकिन हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? महल के पहरे के काम में ही सुबह हो जाएगी। 8 प्रहर की जिम्मेदारी है हम पर, और यहाँ का काम खत्म होने के बाद हम राजा जी के आगवानी के लिए कैसे जाएं? या अल्लाह, तौबा तौबा। मुगल सल्तनत का वफादार सल्तनत के दुश्मन के बारे में सोचेगा? आपको हमारे आला हजरत ज्यादा प्यारे हैं या फिर वो कोहिस्तानी चूहा? क्षमा गणी राजा जी, हम कुंवर राम सिंह के मुंशी गिरधन लाल, आगरा में आपका स्वागत है। कुंवर राम सिंह कहाँ है? माफी महाराज। खामोश। हम दक्कन से आगरा तक आ गए और कुंवर राम सिंह हमारी अगवानी के लिए यहां तक भी ना आ सके। हमारे स्वागत के लिए मुंशी को भेजते हैं। मिर्झा राजांच्या वचनावर आम्ही इथवर आलो आणि आमच्या सलामतीची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते रामसिंग आमच्या समोर नाहीत। ये क्या बात हुई? वो आने ही वाले थे, लेकिन बादशाह सलामत के महल की पहरेदारी और सलामती के काम से उन्हें फुर्सत ना मिल पाई। पहरेदारी? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा यांचे वंशज पहरेदारी करतात इथे? दुर्दैव, दिल्लीच्या तख्तावर ज्यांचा हक्क आहे ते राजपुतांचे वंशज आपलं स्वत्व विसरून पहारे लावतात इथं। हे काय आमचं रक्षण करणार? जाऊन सांगा रामसिंगाला, जोवर ते आमच्या भेटीस येत नाहीत तोवर आम्ही बादशाला भेटणार नाही। आणि जर धमक नव्हती तुमच्यात तर आमच्या सलामतीची जबाबदारी घेतलीत कशाला? जी राजा जी।